क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान पानी के नीचे रह सकता तो हमारी दुनिया कैसी होती? ना ना जमीन पर दौड़ती कारें, ना ऊंची इमारतें, ना सड़कें, ना पुल, ना भीड़ भाड़ वाले शहर। हर तरफ बस पानी ही पानी, और उस पानी के भीतर इंसान की एक नेक नई दुनिया। आज हम इसी कल्पना को हकीकत की तरह सोचेंगे। तो आइए डूबते हैं इस सवाल की गहराई में। क्या होता अगर इंसान पानी के नीचे रह सकता? अगर इंसान पानी में रहने लगे तो सबसे पहले हमारे शरीर में बड़े बदलाव आते। हमारे फेफड़े अब गिल्स में बदल जाते, जैसे मछलियों के होते हैं। हम पानी से ऑक्सीजन निकालना सीख जाते। हमारी आंखें गहराई और अंधेरे में देखने के लिए विकसित हो जाती। हमारे हाथ पैर झिल्लीदार हो जाते, जिससे हम तेजी से तैर सकते थे। हमारी त्वचा मोटी और जलरोधक होती, ताकि समुद्र के नमक और ठंड से शरीर सुरक्षित रहे। और हमारा शरीर स्ट्रीमलाइन हो जाता, ताकि हम आसानी से पानी में आगे बढ़ सके। भागती घर और समाज। हमारे घर अब जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में होते। ये घर खास सामग्री से बनाए जाते जो पानी के दबाव और तापमान को झेल सके। हम किसी बबल जैसे डोम में रहते, जिसमें हवा, तापमान और प्रकाश नियंत्रित होता। हर बबल एक छोटा शहर होता, जहां स्कूल, अस्पताल, बाजार सब कुछ मौजूद होता। यातायात के लिए हम पर्सनल सबमरीन या वाटर स्कूटर का इस्तेमाल करते। शायद हम इतने अच्छे तैराक बन जाते कि किसी वाहन की जरूरत ही न पड़ती। समाज अब जमीन पर नहीं, समुद्र की परतों में बसता। खाना और खेती। पानी के नीचे इंसानों का भोजन पूरी तरह समुद्र पर निर्भर होता। हम समुद्री शैवाल, खेलप और पोषक वनस्पतियां खाते। मछलियां, झींगे और अन्य जल जीव हमारे आहार का हिस्सा होते। अंडर वाटर फार्मिंग आम हो जाती, जहां खास लाइट और पोषक तत्वों से खेती होती। समुद्र के खारे पानी को प्योरीफाई करके पीने लायक बनाया जाता। हमारा खाना ताजा, प्राकृतिक और पूरी तरह पानी की दुनिया से जुड़ा होता। विज्ञान और तकनीक। पानी के नीचे जीने के लिए टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत ऊंचा होता। हमें अंडर वाटर इंटरनेट, वाटरप्रूफ डिवाइसेस और खास कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होते। हम ध्वनि की लहरों से बात करते, जैसे डॉल्फिन करती है। स्कूल, ऑफिस और मीटिंग्स वर्चुअल होती। हॉलोग्राम और प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित। बिजली समुद्री धाराओं, सौर ऊर्जा और ज्वार भाटा से उत्पन्न होती। हमारा सारा जीवन तकनीक और प्रकृति के बीच तालमेल से चलता। भागाय। पानी के नीचे रहना आसान नहीं होता। समुद्र का दबाव शरीर पर असर डालता। गहराई में अंधेरा और ठंड अधिक होती, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती थीं। खतरनाक समुद्री जीवों से सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी या समुद्री ज्वालामुखी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। और सबसे बड़ी चुनौती समुद्र का प्रदूषण। अगर इंसान ने वहां भी जमीन जैसी गंदगी फैलाई तो समुद्र की शांति भी टूट जाती। पानी के नीचे जीवन जीते हुए इंसान शायद और शांति प्रिय हो जाता। हम प्रकृति से जुड़ जाते, समुद्री जीवों की कद्र करते। शायद देशों की सीमाएं मिट जाती और इंसान एकजुट होकर रहता। हमें दौलत, जमीन और सत्ता की जगह सहयोग, संतुलन और सामूहिकता का महत्व समझ आता। शायद इस नए समाज में युद्ध नहीं होते, सिर्फ शांति होती। तो क्या इंसान वाकई पानी के नीचे रह सकता है? आज नहीं, लेकिन भविष्य में विज्ञान और विकास इसे संभव बना सकते हैं। पर सवाल ये नहीं कि हम रह सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि अगर मौका मिले तो क्या हम इसके लायक बन पाएंगे? क्या हम अपनी आदतों को बदल पाएंगे? क्या हम प्रकृति के साथ तालमेल में जी पाएंगे? कल्पना की इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। सोचिए, समझिए और कल्पना कीजिए, क्योंकि क्या होता अगर से ही तो खोज की शुरुआत होती है।